This video is educational and information purpose only. हाय दोस्तों, कैसे हैं आप। स्वागत है अपने चैनल टेक भारद्वाज में। आजकल एक LIC की एक योजना है जिसकी बहुत ज़्यादा चर्चा हो रही है और लोग डिमांड कर रहे हैं कि भैया इसके बारे में जानकारी मिले। वो है LIC की जीवन उत्सव प्लान। ये प्लान जो जीवन उत्सव प्लान है, ये इसके हम कहेंगे प्लान नंबर है इसका 771। ये LIC के द्वारा उन लोगों के लिए प्लान जारी किया गया है। अक्सर आपने LIC की जो प्लान्स देखे होंगे। LIC इंडिया की बहुत बड़ी कंपनी है, भारत सरकार की कंपनी है, तो सब ट्रस्ट करते हैं और ट्रस्ट क्यों ना करें। वीडियो एजुकेशन पर्पस के लिए बना रहा हूँ, सारी जानकारी दूंगा आपको इस प्लान की। क्या ये प्लान होता है, क्या इसमें आपको बेनिफिट मिल सकते हैं, क्या इसका प्रोसीजर होता है, क्या इन्वेस्ट करके क्या होता है इसमें, वो सारी चीज़ें बताऊंगा। प्लान बेसिकली उन लोगों के लिए है जो कम टाइम के लिए इन्वेस्ट करना चाहते हैं। जनरली आपने देखा होगा LIC में मेरी भी काफ़ी पॉलिसीज हुई हैं। 20 साल के लिए प्लान होता था, 25 साल के लिए होता था कि मतलब आप 15 साल दो, पैसे 25 साल में मिलेंगे, 16 साल बाद दो, 21 साल बाद मिलेंगे, 25 साल में, ऐसे प्लान होते थे। अब लोगों को चाहिए कि भाई 10-11 साल में ही हमें जो है कुछ अपना जो रिटर्न है वो मिलने स्टार्ट हो जाए। तो LIC ने प्लान जारी किया है जिसका नाम रखा है LIC जीवन उत्सव लिमिटेड प्रीमियम प्लान है। ठीक है, इस प्लान में होल लाइफ इंश्योरेंस प्लान भी आप इसको बोल सकते हो। मतलब इसमें कहना है कि पूरी जिंदगी आप इससे अपनी इनकम ले सकते हो। पूरी जिंदगी मतलब जब तक आप जियोगे तब तक आपको इनकम मिलती रहेगी, ऐसा ये प्लान है। मैं बहुत ब्रीफ में आपको समझाऊंगा, बहुत अच्छे समझाऊंगा, तो आप वीडियो में लास्ट तक देखना। और इसमें जो आपको इनकम है ना, वो 2 तरह से मिल सकती है, एक रेगुलर, एक फ्लेक्सी। अब ये रेगुलर और फ्लेक्सी क्या है उसके ऊपर हम बाद में आएंगे। पहले समझते हैं कि इसकी कुछ टर्म्स और चीज़ों को। तो LIC का ये प्लान है जिसमें मिनिमम आप 5 साल के लिए इन्वेस्ट कर पाएंगे। तो लॉग इन पीरियड इसका 5 साल रहने वाला है। ठीक है, हम 5 साल भी कर सकते हो और मैक्सिमम आप 16 साल तक के लिए इन्वेस्ट कर सकते हो। ठीक है, होल लाइफ कवरेज आपको मिलता है। उसके अलावा इसमें अगर बात करें हम इनकम प्लान, तो फ्लेक्सी है और रेगुलर है। डेथ बेनिफिट आपको मिलता है, सम अश्योर्ड जो आपका रहेगा, प्लस गारंटेड एडिशन मिनिमम 105% ऑफ प्रीमियम पेड, ऐसा इनका रूल है। और लोन फैसिलिटीज आपको यहाँ पर मिल जाता है ना, अवेलेबल आफ्टर 2 ईयर ऑफ प्रीमियम पेमेंट। तो जैसे इस पर आप लोन भी ले सकते हो। 2 साल का आपने प्रीमियम जमा कर दिया, उसके बाद आप अगर कोई पैसे की जरूरत पड़ी तो 75% तक जो आपने दिया है उसका आप लोन ले सकते हो। ठीक है, कौन कर सकता है? 65 साल की एज से कम का कोई भी व्यक्ति, 3 महीने से बड़ा बच्चा, किसी की भी आप ये पॉलिसी करा सकती है। मिनिमम सम अश्योर्ड 5 लाख रुपए है, ऊपर की कोई लिमिट नहीं है, कितने का भी करा सकते हो। मिनिमम 5 लाख सम अश्योर्ड, मतलब 5 लाख एनुअली नहीं देने आपको। सम अश्योर्ड होता है वो टोटल अमाउंट जिसे निर्धारित करके आप इन्वेस्ट करते हो। जैसे फॉर एग्जांपल आपने 10 साल के लिए इन्वेस्ट करने का सोचा कि मैं 50,000 रुपये हर साल दूंगा, तो 10 साल गुना 50 यानी कि 5 लाख रुपए आपका सम अश्योर्ड हो चुका है। समझ गए? तो सम अश्योर्ड होता है वो अमाउंट जो आप तय करते हो। तो ये होता है बेसिकली। अब आप बातें हैं कि आप कितने साल के लिए इन्वेस्ट करना चाहोगे और कब आपको मिलना शुरू होगा। सबसे पहले बात करते हैं वो लोग जो 5 साल के लिए इन्वेस्ट करना चाहते हैं। अमाउंट आपकी है, आप 10,000 रुपये सालाना जमा करिए, आप 50,000 सालाना जमा करिए। अब देखो 5 लाख का तो कराना ही पड़ेगा मिनिमम। अगर आपने 5 साल का कराया तो आपको लाख रुपए साल देना पड़ेगा, ये मिनिमम है। तो आप 10 साल का कराते हो तो आपको 50,000 रुपये साल देना पड़ेगा। आप 15 साल का कराते हो तो आपका वही 30,000 रुपये साल हो जाएगा और कम हो जाएगा। तो जितना कम टाइम में कराओगे उतना एनुअल आपका जो प्रीमियम होगा वो ज़्यादा होगा, क्योंकि 5 लाख का मिनिमम होना ही होना है। और जितने ज़्यादा टाइम के लिए कराओगे उतना प्रीमियम आपका कम हो जाएगा। समझ गए? अच्छी बात क्या है इसमें, किसी भी एज के लिए समान प्रीमियम है। LIC की योजनाओं में होता क्या था, किसी की एज 20 साल है उसका प्रीमियम अलग होता था, किसी की एज 35 साल है उसका प्रीमियम अलग होता था। एज के हिसाब से प्रीमियम तय होता था। जितनी कम एज उतना कम प्रीमियम, जितनी एज ज़्यादा उतना ज़्यादा प्रीमियम, क्योंकि उतना रिस्क ज़्यादा। यहाँ पे ऐसा नहीं है, आप किसी भी एज में हो आपका प्रीमियम समान है। तो यहाँ पे सपोज कीजिए कि मैं 35 साल का हूँ और मैं 5 साल के लिए इन्वेस्ट कर रहा हूँ, तो मैं 5 साल का यानी कि 40 साल में हो जाऊँगा। मैंने 5 साल तक जमा करी। तो अब रिटर्न्स कैसे मिलेंगे? तो 5 साल तक आपको देना है मिनिमम, 5 साल, फिर 6 साल का आपको वेट करना पड़ेगा। तो फिर हो गए 5 साल और 6 साल, यानी टोटल 11 साल के बाद आपको आपके सम अश्योर्ड का 10% एनुअली मिलना स्टार्ट हो जाएगा। सपोज मैंने 5 लाख रुपए की पॉलिसी कराई, 5 साल तक पैसे दिए, लाख रुपए, 5 लाख मेरे चले गए। 6 साल मैंने वेट किया, टोटल हो गए 11 साल। 11वें साल के बाद 12वें साल से ही आपको जो है 10% यानी कि 50,000 रुपये एनुअली मिलना शुरू हो जाएगा, जो आपको तब तक मिलेगा जब तक आप जियोगे। चाहे आप 80 साल जियो, चाहे आप
अगले 10 साल ही जियो, चाहे आप 100 साल पार कर लो, जब तक आप जियोगे आपको मिलता रहेगा। आगे समझ में? एक तो ये है, प्लस कभी भी आपकी डेथ होती है तो सम अश्योर्ड जो है आपका 105% उसका वो आपका वो डेथ का बेनिफिट मिल ही जाएगा, जो आपको पता ही है LIC में रहता है। अब अगर कोई 6 साल, 7 साल, 8 साल, 5, 6, 7, 8 इनमें किसी भी साल के लिए अप्लाई मतलब इसके लिए करते हैं पॉलिसी, तो उनको इनकम 11वें साल से ही स्टार्ट होती है। ऐसा नहीं है कि कोई 8 साल के लिए पॉलिसी ले रहा है तो उसको 8, 6, 14 साल बाद पैसे मिलने स्टार्ट होंगे, नहीं, 11वें साल से ही मिलने स्टार्ट हो जाएंगे। बट अगर कोई 10 साल की पॉलिसी कराता है तो उसको 13वें साल से पैसे मिलने होंगे, यानी कि कम से कम 3 साल का गैप तो मिनिमम रखना ही है। अब दूसरा क्या था इसमें, जैसे मैंने आपको बताया इनकम के इसके 2 प्लान है। एक रेगुलर प्लान, वो ये है कि आपको 11वें साल के बाद या जितने साल के आप कर उसके 3 साल के बाद से हर साल एनुअल इनकम तय हो जाएगी, जो लाइफ टाइम मिलती रहेगी। दूसरा क्या है, अब लोग कहेंगे सर मान लो 50,000 रुपये मिल रहे हैं 11 साल के बाद, तब उनकी क्या वैल्यू होगी? कुछ भी नहीं होगी। या 20 साल के बाद क्या वैल्यू होगी 50,000? कुछ भी नहीं होगी। तो दूसरा फायदा क्या है इसका? दूसरा फायदा है फ्लेक्सी। उसमें क्या होगा कि आपने जो इन्वेस्ट किया है उसे आप 11 साल के बाद नहीं लेना चाहते, आप चाहते हो उसे मैं सिक्योर करूँ, तो ये आपको इंटरेस्ट के बेसिस पे, जैसे हम FD करा देते हैं ना, वैसे आपको इंटरेस्ट के बेसिस पे ये उसमें इंटरेस्ट ऐड करते रहेंगे और वो पैसा LIC के पास रहेगा। आपको वो कब चाहिए, जब चाहिए जब आप उसे ले सकते हो। जैसे आपने 10 साल के लिए करा दिया तो वो इंटरेस्ट आपका ऐड होता रहेगा उसमें। तो ये प्रोसीजर आप समझ गए, यानी कि 2 तरह से आप ले सकते हो। एक हर एनुअल में इनकम ले सकते हो, एक आप इकट्ठा पैसा बाद में कभी ले सकते हो, जब आपका मन करे तब तक के लिए आप जो है अपना उसे छोड़ सकते हो, तो उस पर इंटरेस्ट मिलता रहेगा आपको। 5 पॉइंट समथिंग है, और भी अलग अलग है, अलग अलग स्लैब रेट है, वो आप पॉलिसी आप समझ सकते हैं, मिल जाएगी डिटेल। तो ये थे। अब इसके कुछ बेनिफिट्स की बात कर लेते हैं। देखो, अगर मैं बेनिफिट की बात करूं LIC में, तो एक लाइफ लॉन्ग कवरेज आपको मिलता है, सबसे बड़ा बेनिफिट। लिमिटेड प्रीमियम है पे आउट, ठीक है, और एडिशनल आपको मिल जाता है इनकम के 2 प्लान से आपको डेथ बेनिफिट मिलता है, लोन फैसिलिटी मिल जाती है। राइडर जो पॉलिसी कराता है कवरेज मिलता है, ऑप्शनल राइडर लाइक क्रिटिकल इलनेस, एक्सीडेंटल बेनिफिट, ये भी आपको मिल जाता है। टैक्स बेनिफिट भी आपको मिलता है, अंडर सेक्शन 10(10)(d) के तहत आपको टैक्स एग्जेम्प्ट हो जाता है ना, मैच्योरिटी डेथ बेनिफिट प्रोसेस पे, और 80C के तहत तो LIC पे मिलता ही है। हाई सम एश्योर्ड रिबेट आपको मिल जाती है, तो ये भी आपको बेनिफिट मिलता है। तो आपको बस किसी भी LIC के एजेंट से LIC की वेबसाइट पे जाके आप इस पॉलिसी को ले सकते हैं अगर आप इंटरेस्टेड है। मेरा काम है जानकारी देना। तब तक मिलते हैं आपसे एक और नई वीडियो में किसी और नई पॉलिसी के बारे में। तब तक के लिए जय हिंद।